बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 के हमने तमाम थ्योरम जो है वो सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 10.1। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नाइन्थ क्लास के दो स्टूडेंट्स उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 10.1 जो है उसका हम पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो डियर स्टूडेंट्स, उसने जो एक फिगर दी है और उसमें वो कुछ फिगर में चीज़ें देता है और वो कहता है कि इसको प्रूव करें। फिगर जो है वो मैं आपके सामने ड्रा कर देता हूँ फिगर। उसके बाद जो है उसमें उसने कुछ चीज़ें जो है ये कहा है कि ये चीज़ें जो है वो प्रूव करें। तो चलें जी, हम ये फिगर ड्रा करते हैं। एक फिगर जो उसने दी है वो आपके सामने मैं ड्रा करता हूँ। यहाँ से ये वो पॉइंट यहाँ से इसको मिलाता है और वो जो फिगर उसने दी है उसके हिसाब से मैं जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। ये पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ से वो मिलाता है। ये डियर स्टूडेंट, उसका ये ए जो है इस पॉइंट का नाम रखता है ए और इसका नाम रखता है बी और इसका नाम वो रखता है सी जो बुक में उसने फिगर दिया है। और ये डी पॉइंट देता है और ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ जो है उसने दिया है और ये इस एंगल को वो कहता है ये एंगल 1 है एंड दिस इज एंगल 2। ये अब जो है इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो है जो प्रूफ करना है वो आपके सामने फिगर जो बुक में उसने दी है वो इसके मुताबिक है। अब जो मैंने फिगर ड्रा की है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है इन द गिवन फिगर, इन गिवन फिगर गिवन फिगर में वो कह रहा है कि ए बी जो है ए बी जो है वो कनकरेंट है सी बी के। ए बी यानी ए बी कनकरेंट है किसके, सी बी के। ये एक चीज़। फिर वो ये कह रहा है कि ये एंगल 1 जो है ये कनकरेंट है एंगल 2 के। एंगल 1 ये है, ये एंगल 1 है और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूव करें, प्रूव दैट कि ट्राई एंगल जो है ए बी डी जो है ये ट्राई एंगल ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राई एंगल जो है सी बी ई। ये ट्राई एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए बी डी, ए बी और डी ये ट्राई एंगल, ए ये बी और ये डी ये ट्राई एंगल जो बनेगी। यानी इसको अगर मैं यहाँ इस तरीके से कर लूँ ये जो ट्राई एंगल बनेगी ये ट्राई एंगल ये ए बी डी जो है और ये एंगल 1 जो है ये एंगल। और दूसरी ट्राई एंगल सी बी ई वो इस तरह ट्राई एंगल बनेगी। ये ट्राई एंगल बनेगी इस तरह, ये सी बी ई जो है और इसका एंगल जो है ये 2 एंगल नंबर 2 है। ये अलग अलग मैंने वैसे आपके लिए रफ के लिए बना दिए हैं। जो उसने फिगर दी है उसमें उसने ये कह रहा है कि ये ट्राई एंगल जो है ये प्रूव करें। तो इसमें हम जो है वो गिवन जो उसने दिया है वो पहले हेडिंग देते हैं कि क्या दिया हुआ गिवन।
ये डियर स्टूडेंट उसमें क्या दिया है, गिवन उसने दिया है एक तो ये एंगल, एक तो ये उसने दिया है इन द गिवन फिगर जो है, इन द गिवन फिगर, उसमें एंगल 1 जो है, ये एंगल 1 जो है उसने कंग्रेंट दिया है एंगल 2 के। एंगल 1 जो है वो ये 1 है जी एंगल, इसका भी 2 लिख दिया मैंने, ये एंगल 1, ये एंगल 1 जो है ये कंग्रेंट है एंगल 2 के। और ए बी जो है, ए बी उसने कंग्रेंट दी है किसके, सी बी के। ये उसने गिवन दिया आपके सामने, ये गिवन ऊपर इन द गिवन फिगर, यही मैंने वो लिखा है। प्रूव क्या करना है डियर स्टूडेंट, प्रूव जो है वो आपके सामने उसने प्रूव लिखा है। चलो हम हेडिंग दे देते हैं टू प्रूव। प्रूव हमने डियर स्टूडेंट करना है कि ये दो ट्राइंगल जो हैं ये कंकरेंट हमने प्रूव करनी है। यानी ट्राइंगल ए बी डी जो है ये कंकरेंट हमने करनी है ट्राइंगल जो है सी बी ई। इसमें मैंने कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं लिखी, सारी चीज़ें उसने दी हैं। ये गिवन भी दिया हुआ है और प्रूव जो करना है ये प्रूव उसने दिया हुआ है कि ये प्रूव करना है। मैंने अभी तक अपनी तरफ से नथिंग, कुछ भी नहीं किया। हम अब आगे करेंगे इसमें, ये जो प्रूफ करेंगे हमने, प्रूफ में स्टेटमेंट आ जाता है और रीज़न आ जाता है। ये मिटानी पड़ेगी, ये मैंने आपको जो है वो वैसे समझाया है। इसको अगर आपने अलग हम लिख सकते हैं, चले उधर दोबारा अलग लिख लेंगे। और इसमें चूंकि हमें यहाँ लिखना पड़ेगा रीज़न, ये अगर ट्राइंगल कहते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग जो है। अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। ये ट्राइंगल अलग ए बी डी, ये प्रूव करना है। और दूसरी ट्राइंगल ये ट्राइंगल जो है ये बी ई सी, और ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ये हमने ट्राइंगल प्रूव करनी है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले देखें कि एक क्रॉसपेंडिंग जो है वो ट्राइंगल किस में होगी, ए बी डी जो हमने प्रूव करनी है। ट्राइंगल ए बी डी ये हम क्रॉसपेंडिंग करेंगे किसके, ट्राइंगल के, ट्राइंगल जो है सी बी ई। वेरी सिंपल ये क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हम क्रॉसपेंडिंग दो ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई, सी बी ई, सी बी ई, ये ट्राइंगल ले रहे हैं। अब इसमें मैं पहला ये कह रहा हूं कि ए बी जो है, ए बी जो कनग्रेंट कर रहा हूं मैं किसके, ये सी बी के। ये दोनों ट्राइंगल में ए बी जो है ये कनग्रेंट कर रहा हूँ सी बी के। ये उसने गिवन दिया हुआ है, ए बी जो है वो गिवन में दिया हुआ है, ए बी कनग्रेंट है सी बी के। तो इसका देंगे रीज़न कि ये गिवन है। ठीक, फिर आगे एंगल 1 जो है ये मैं कनग्रेंट कर रहा हूँ एंगल 2 के।
ये एंगल 1 जो है ये कंकरेंट कर रहा हूँ एंगल 2 के, एंगल 1 कंकरेंट कर रहा हूँ एंगल 2 के। ये भी उसमें देख ले, उसने गिवन में दिया हुआ है, तो ये हम इसके रीज़न क्या देंगे, गिवन। अब इसमें ये जो है एंगल ABD, एंगल ABD, ये एंगल बाजू के लिहाज से मैं पढ़ रहा हूँ, और CBE, ये दोनों जो है वो इस कॉमन है इसमें। वैसे भी एंगल B और एंगल B कर रहे हैं, दोनों में ये देख लें ये कॉमन आ रहा है, ये भी एंगल B है, ये भी एंगल B है, मैं अलग अलग करके लिखा है। तो ये एंगल B और ये भी एंगल B है कि इसको अगर साथ मिला देंगे तो दोनों, इस ट्राइंगल में भी ये एंगल B आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी ये एंगल B आ रहा है, दोनों के लिए कॉमन है। एंगल B लिख सकते हैं, एंगल B कंकरेंट है एंगल B के कॉमन। अगर उस तरह नहीं लिखना तो बाजू के लिहाज से लिख सकते हैं, एंगल जो है ये ABD जो है ये कंकरेंट होगा एंगल किसके जी, CBE के। ABD, ये ABD एंगल इस बाजू के लिहाज से, आर्म के लिहाज से पढ़ रहा हूँ, CBE। अगर इसके आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि एंगल B जो है कंकरेंट है एंगल B के, तो इसमें आप कॉमन है, दोनों में क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये दोनों में B कॉमन आ रहा है, तो इसका रीज़न देंगे जो है वो कॉमन। इसमें एंगल चले, ये एंगल B जो है ये कंकरेंट है एंगल B के, ये दोनों में कॉमन है, दोनों का एंगल एक ही है। इस ट्राइंगल का भी एंगल B है, इस ट्राइंगल का भी एंगल यही है। आप देख लें साइड एंगल पोस्टुलेट जो है वो मुकम्मल हो रहा है, साइड एंगल कंकरेंट हो रहा है किसके, साइड एंगल के। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड एक एंगल, या दो एंगल एक साइड, या 3 साइड दोनों की 3 साइड, या 3 एंगल और दूसरे के 3 एंगल जो है वो कंकरेंट हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं, कंकरेंट हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ मैंने प्रूव की है कि यहाँ साइड देख लें, साइड एंगल कंकरेंट होगा, तो इसका मतलब है बाद में बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी तो ये बाकी नहीं बल्कि ये दोनों पे ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कंकरेंट हो जाएंगी, और बाकी भी चीज़ें जो बच जाएंगी वो भी कंकरेंट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है ये हमारा जो है वो पोस्टुलेट साइड एंगल जो है ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है ट्राइंगल जो है ये ABD कंकरेंट हो गई है किसके, ट्राइंगल किसके, CBE के। यही हमने डियर स्टूडेंट प्रूव करना था, ट्राइंगल ABD कंकरेंट है ट्राइंगल CBA की, तो यही हमने प्रूव करना था। तो डियर स्टूडेंट ये हमने प्रूव कर दिया है। वेरी सिंपल जो है वो क्वेश्चन है, इसलिए सिंपल है कि आप सारी चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ है। आप ये इस तरह के जो है वो थ्योरम के जो क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपके सामने है, इसको मैंने अलग जो है वो ट्राइंगल करके भी दिया है, दोनों का एंगल एक ही है। मैंने क्या किया है, गिवन जो दिया वो मैंने लिखा हुआ है, फिर वही जो है ट्राइंगल जो है उसके क्रॉसपेंडिंग मैंने ली है फिगर के मुताबिक। इसमें AB और BC जो है ये मैंने क्यों किया है, ये गिवन दिया हुआ है ऊपर। फिर एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और ये भी दिया हुआ है, और फिर जो है ये एंगल, ये जो B एंगल ABD ये एंगल बन जाएगा आर्म के लिहाज से, और ये CBE ये एंगल B इज कॉमन, एंगल B इज ए कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो ये कॉमन लिखेंगे, ये पोस्टुलेट मुकम्मल हो जाएगा, यानी साइड एंगल, तो फिर दोनों ट्राइंगल जो हैं ये कंकरेंट हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।